नमस्कार दर्शकों, आपके अपने होस्ट ईश्वर और संतों के समागम में हमेशा ऐसे संतों से मिलवाने की कोशिश करती है जो संत की परिभाषा को पूर्ण रूप से साकार करते हैं। और इसी संतों के समागम में आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी अ, ओशो। आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी ओशो के आश्रम से स्वामी जी को। मेरी वाणी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि मैं इस महान विभूति का बखान कर सकूं, तो इन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। आप आपके परिचय के साथ हम अपनी वार्ता को शुरू करेंगे आज। तो क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है मानवता के लिए ओशो के मिशन में, तो थोड़ा सा आपके बारे में आपका परिचय और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत। जी धन्यवाद। मेरा नाम स्वामी राधेश्याम सरस्वती है। मैं यहाँ ओशो मनन योग संन्यास कम्यून महसाणा पाला वासना गुजरात में इस आश्रम की मैनेजमेंट व्यवस्था में ट्रस्टी मंडल में मैनेजिंग ट्रस्टी लगभग 40 साल से मैं ओशो के कार्य में हूँ और मेरे जीवन के ये 40 साल बहुत अमूल्य है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए चुना। ओशो महसाणा मनन आश्रम कम्यून एक बहुत सुंदर जगह है जो भारत में पूना इंटरनेशनल कम्यून के बाद दूसरा स्थान है। यह हमारे यहाँ लगभग 30 से 40 सन्यासी डेली 24 घंटे 365 दिन वर्शिप करते हैं, ध्यान करते हैं और बहुत सारे मित्र पूरे भारत से आते जाते रहते हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक सवाल यहीं पर बनता है। आपने कहा कि 30 से 40 सन्यासीगण मेडिटेशन करते हैं, वर्शिप करते हैं। इट मीन्स कि कोई रिलीजन, कोई धर्म का किसी का भी हो, वो आपके पास यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन लेके कर सकता है। प्रोसेस क्या है और किस तरह से उनका चयन होता है ओशो में मेडिटेशन के लिए? यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई धर्म कल्ट का सवाल नहीं है। ओके। कोई भी, कोई जाति नाति का कुछ भी भेदभाव नहीं है। सिर्फ प्रश्न इतना है उसको ध्यान की प्यास। ये जगह, ये कम्यून ओशो के ध्यान विधियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक डेली लगभग 6 घंटे, एक घंटे के ध्यान प्रयोग होते हैं। बीच में ओशो का प्रवचन भी होता है। शाम संध्या सत्संग, प्रवचन, मौन, कीर्तन के साथ होता है। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है हमारे यहाँ। उसको आने से पहले वेलकम सेंटर में इन्फॉर्म करना पड़ता है और उसका आधार कार्ड भेजना पड़ता है। और उसमें लिखना पड़ता है कि आप कितने दिन रुकने वाले हैं। बस। तो जैसे आपने बताया अभी कि मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock तक है, इस फुल डे का शेड्यूल होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन उनका शेड्यूल प्रोसेस रहता होगा। तो कुछ ड्रेस कोड भी है उसमें कि ताकि इंसान एक बार बाह्य दुनिया से कट के थोड़ा सा अंदर की दुनिया, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, वही ओशो की प्यास जिसके भीतर में जगती है। तो वो क्या प्रोसेस है? ओशो ने 2 ड्रेस कोड दिए हैं। एक बरून रोब ये है जो मैं पहने हुए हूँ। सभी ध्यान प्रयोग में, बुद्ध हाल में इवन ये मरून रोब पहन के ही जाना होता है। और शाम जो संध्या सत्संग है, इवनिंग मीटिंग विद मास्टर या इवनिंग संध्या सभागार जो भी कह लीजिए, उसमें सबको सफेद रोब पहनना होता है जो यहाँ पर बुक शॉप में, आर्ट गैलरी में अवेलेबल है। कोई भी आए उसके पास नहीं है, यहाँ ले सकता है। ध्यान के लिए, बुद्धाहाल के लिए हमारा ड्रेस कोड है। बाकी टाइम में आप जो है 4 बजे के बाद, कुंडलिनी ध्यान के बाद या रात्रि 8 बजे के बाद कुछ ले नहीं रहे हैं आप लोग, टोटली सेवा ही सेवा उसको दे रहे हैं। अब जो भी कहिए, हम सेवा का नाम तो नहीं देंगे। लेकिन बात इतनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ओशो पहुंच सके। जी जी जी। दूसरी व्यवस्था है हमारे पास, अर्थ की वजह से कोई इस प्यास से वंचित ना रह जाए, उसके लिए आपने ये सारे साधन बताए। जी। दूसरी व्यवस्था है नॉन एसी रूम जो डबल बेड के हैं। उसमें एक व्यक्ति के लिए 1000 रुपए 24
घंटे का चार्ज है, हम्म, जिसमें उसका चाय, नाश्ता, भोजन सब कुछ अच्छा इंक्लूड है। ओके। और वो रूम है तो उसके साथ टॉयलेट वगैरह कंबाइन बिल्कुल बिल्कुल, टॉयलेट बाथरूम अटैच, सुंदर रूम है, डबल बेड का। जी। एक व्यक्ति रहे तो 1000 रुपए, हम्म, और 2 व्यक्ति हो तो 2000। हम्म, तो ये हमारे नॉन एसी रूम की व्यवस्था है। हम्म, तीसरी व्यवस्था है एसी रूम, हम्म, जिसका पर हेड पर व्यक्ति हम्म, 24 घंटे का 1200 रुपये चार्ज है। हम्म, उसमें भी चाय, नाश्ता, दोनों हम्म, टाइम भोजन की व्यवस्था है। तो 1000-1200 में 24 आवर्स का 3 से 4 टाइम का खाना भी है और बाकी सारी सुविधाएं भी हैं। तो मैं पहले भी यही बोली थी कि कुछ ले तो रहे ही नहीं रहे, सिर्फ दे ही रहे हैं, दे ही रहे भगवान हैं की कृपा कि है। अर्थ कोई रीजन ना बने उसकी सेल्फ साधना के लिए। ये आपने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है जी।